मेरी एक दोस्त पिछले 7 सालों से हर पीरियड में इतना पेन झेल रही थी कि ऑफिस में बैठना तक मुश्किल हो जाता था। हेवी ब्लीडिंग, लगातार पेल्विक पेन और वीकनेस। लेकिन उसे लगता रहा कि ये बस एक नॉर्मल पीरियड प्रॉब्लम है, जो कि यूजुअली हर विमेंस को लगता ही है। शादी के बाद जब कंसीव करने में दिक्कत हुई और डॉक्टर के पास जब वो मेरी दोस्त गई, तब उसे पता चला कि उसे कोई और चीज की प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बल्कि उसे एंडोमेट्रियोसिस था। देखिए, एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यूट्रस के इंटरनल लेयर यानी एंडोमेट्रियम शरीर के दूसरे हिस्सों जैसे ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब्स या पेट के अंदर ग्रो करने लगती है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये टिश्यू बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता और फिर शुरू होता है अनबियरेबल पेन, स्वेलिंग और कई बार तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम का रिस्क भी इसकी वजह से बढ़ जाता है। अगर इस बीमारी के कॉमन सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे मेन जो और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो ये है कि पीरियड्स के दौरान तेज दर्द होना, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, पेल्विक पेन, रिलेशन बनाते समय पेन, लगातार लोअर एब्डोमेन पेन और कंसीव करने में प्रॉब्लम। देखो, कई महिलाएं हैं जो इन सिम्टम्स पर ज़्यादा गौर भी नहीं करती और वो ये सोचती है बहुत नॉर्मल है, और इसलिए इसे डायग्नोस करने में काफ़ी देरी भी हो जाती है। और इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस, फैमिली हिस्ट्री, वीक इम्यूनिटी और रेट्रोग्रेड पीरियड्स इसके पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं, जो कई बार कई महिलाएं इग्नोर कर देती हैं। मतलब बहुत सारी महिलाएं हैं। और अगर इसे टाइम पर ट्रीट ना किया जाए तो ओवरीज में सिस्ट बन सकते हैं और कंडीशन सीरियस भी हो सकती है। अगर ट्रीटमेंट की बात करूं तो देखिए, ट्रीटमेंट पेशेंट की एज, सिम्टम्स और प्रेगनेंसी प्लानिंग पर डिपेंड करता है। वहीं कुछ केसेस में मेडिसिन और हार्मोन थेरेपी भी दी जाती है, जो कि बहुत बेसिक है। जबकि सीवियर कंडीशन में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या आईवीएफ ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। लेकिन ट्रीटमेंट के बाद की बात अगर मैं बता दूं, मतलब अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करवाती है तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, किस तरीके के प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं जब आप एंडोमेट्रियोसिस को फेस कर रही हैं। इसी पर thehealthsite.com ने बात करी डॉक्टर निकिता से, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट है। उन्होंने बताया जिन महिलाओं को एंडोमेट्रियोसिस है और अगर वो महिलाएं ट्रीटमेंट नहीं करवाती हैं तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ सकती है। चलिए जान लेते हैं। वैसे एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन है। इसमें बहुत दर्द होता है पीरियड्स के टाइम पे और संबंध रखते टाइम और कभी कभी मोशन पास करते टाइम। तो यूजुअली तो लोग इसे इग्नोर नहीं करते। प्लस इनफर्टिलिटी भी इसमें बहुत कॉमनली हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता कि इसे इग्नोर किया जाता है, बट कोई साइलेंट एंडोमेट्रियोसिस भी है जो जिनमें पेन नहीं होता। ऐसे एंडोमेट्रियोसिस में अगर हम ना इसका कारगर इलाज करें तो ये प्रोग्रेस करता रहेगा। एंडोमेट्रियोसिस को एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज कहा जाता है। इसका मतलब ये कि ये दिन ब दिन बढ़ती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आज ये इतनी है तो इतनी ही रहेगी। ये दो नलकियां होती हैं यूरेटर्स, जो किडनी से पेशाब लेके जा रही होती हैं यूरिनरी ब्लैडर में। जो आपके फैक्ट्रीज हैं किडनीज, उनका एक स्टोरेज ऑर्गन होता है यूरिनरी ब्लैडर। दो नलकियां होती हैं यूरेटर्स। एंडोमेट्रियोसिस बहुत फ्रीक्वेंटली इन दोनों को ग्रस्त कर देता है, क्योंकि ये जो नलकियां हैं यूरेटर्स, ये बहुत नजदीक से यूट्रस के जा रही होती हैं। तो जब इन्हें ग्रस्त कर दिया जाता है तो आपके जाने बिना आपकी किडनी फेल हो सकती है और किडनी में डैमेजेस हो सकते हैं। और दूसरी एक कंडीशन जो आजकल हमें बहुत कॉमनली दिखती है वो है बाउल एंडोमेट्रियोसिस। ये अगर हम देखा है ये डायग्राम, तो ये यूट्रस के पीछे आते होती हैं। आते जो होती हैं ये बहुत नजदीक होती हैं यूट्रस के। तो जब ये एंडोमेट्रियोसिस की लाइनिंग पीछे जाती है तो ये आंतों को और
ये जो पीछे यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स वगैरह है उन सबको भी ग्रस्त कर देती है। तो ये जो एंडोमेट्रियोसिस है एक ऐसी डिजीज है जो आउटसाइड इन जाती है, मतलब ये बाहर से शुरू होती है और अंदर जाती है। तो आंतों का अगर बाहर का सिरा इन्वॉल्व हुआ तो हम उसे शेव करके एंडोमेट्रियोसिस को निकाल सकते हैं, लेकिन अगर अंदर गया तो हमें उतना पार्ट इंटेस्टाइन का या आंतों का निकालना पड़ता है और फिर उन्हें जोड़ना पड़ता है स्टेपलर से। ये सब हम दूरबीन विधि से करते हैं, लेकिन अगर ये हमें पहले पता चल जाए तो ये हम इसको शेविंग से इलाज कर लेंगे, लेकिन अगर ये देर हो गई तो ये प्रोग्रेस करेगी, डिजीज आगे आगे बढ़ेगी और फिर उतना पार्ट आंत का निकालना पड़ेगा। इसीलिए एंडोमेट्रियोसिस ऐसी डिजीज नहीं है जिसे इग्नोर करा जा सकता है। एंड लास्टली जो मैं हमेशा कहती हूँ, हेल्दी स्वॉप्स। प्लीज प्लास्टिक बॉटल्स को बंद कीजिए और ये ब्लैक कंटेनर्स जो ऑर्डर होता है खाना उसे बंद कीजिए, क्योंकि प्लास्टिक्स, टेफ्लॉन कोटिंग, प्लास्टिसाइजर्स, इन सब से एंडोमेट्रियोसिस की इंसिडेंस बहुत बढ़ रही है, बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। और इसे स्वैप करें ग्लास बॉटल, मेटल बॉटल के लिए या कार्डबोर्ड बॉक्सेस के लिए, बट प्लीज ये आयरन वेसल्स के लिए, बट प्लीज ये टेफ्लॉन वेसल्स, प्लास्टिक कंटेनर्स, इसे बंद करें। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। अगर आप इसको फेस कर रही हैं तो कुछ बेसिक तरीके हैं जिससे आप इसको ट्रीट कर सकती हैं, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, स्ट्रेस कंट्रोल और टाइमली चेकअप इस कंडीशन को मैनेज करने में काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं। साइलेंटली पेन सहना स्ट्रेंथ नहीं है, सही टाइम पर हेल्प लेना ज़रूरी है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या ओपिनियन है, हमें बहुत मैटर करेगा अगर आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएंगे। और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की वीडियोस के लिए आप बने रहिए thehealthsite.com के साथ।